जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद पटियाला में। आज मैं आप लोगों को श्री मणि महेश कैलाश की यात्रा पर लेकर जाने वाला हूँ। इस तीर्थ की यात्रा शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। श्री मणिमहेश झील हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में समुद्र तल से 4050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। श्री मणि महेश कैलाश की गणना भगवान शिव के पंच कैलाश में की जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के 5 निवास स्थल हैं। सर्वप्रथम तिब्बत में स्थित श्री कैलाश मानसरोवर, द्वितीय उत्तराखंड में स्थित श्री आदि कैलाश, बाकी 3 निवास स्थल हिमाचल प्रदेश में श्री खंड कैलाश, श्री किन्नर कैलाश व श्री मणिमहेश कैलाश है। भगवान शिव की प्रिय स्नान स्थली के रूप में विख्यात श्री मणिमहेश झील की यात्रा उत्तर भारत की मुख्य तीर्थ यात्राओं में से एक है। प्रतिवर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी को छोटा स्नान, जिसे पहाड़ी भाषा में योग नहोन कहते हैं, के दिन से इस यात्रा का शुभारंभ होता है तथा 2 सप्ताह बाद राधा अष्टमी के दिन बड़े स्नान से यात्रा का समापन हो जाता है। वैसे यात्री इससे पूर्व या बाद में भी महीना भर इस यात्रा पर आते रहते हैं। श्री मणि महेश कैलाश की पैदल पर्वतीय यात्रा हडसर नामक गांव से शुरू होती है। हडसर पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन पंजाब राज्य का पठानकोट है। यात्री पठानकोट से बस या निजी वाहन द्वारा 120 किलोमीटर दूर चंबा पहुंचते हैं। चंबा में मां चामुंडा देवी और श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शनीय मंदिर हैं। अगर आपके पास समय हो तो आप इन मंदिरों के दर्शन जरूर करें। चंबा से लगभग 65 किलोमीटर की यात्रा करके यात्री भरमौर पहुंचते हैं। भरमौर में भरमौर 84 मंदिर तथा एक पहाड़ी पर मां भरमानी देवी के दर्शनीय मंदिर है। मान्यता है कि श्री मणि महेश की यात्रा तभी संपूर्ण मानी जाएगी जब पहले मां भरमानी देवी के दर्शन किए जाए। इसी आस्थावश यात्री पहले मां भरमानी देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। भरमौर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर हडसर है। श्री मणि महेश की पैदल यात्रा हडसर से शुरू होती है। जो यात्री पैदल यात्रा करने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए घोड़े और हेलीकॉप्टर द्वारा यात्रा करने की व्यवस्था रहती है। हडसर से श्री मणिमहेश झील के रास्ते में धनछो, सुंदरासी, गौरीकुंड नामक पड़ाव आते हैं। हडसर से 6 किलोमीटर ये धनछो नामक पड़ाव आते हैं। पूरे रास्ते के साथ साथ एक छोटी नदी बहती है जिसे मणिमहेश गंगा कहते हैं। शुरू में यह नदी बाईं तरफ होती है। हडसर से 4 किलोमीटर के बाद इस नदी को एक लकड़ी के पुल से पार करना पड़ता है। उसके बाद यह नदी दाईं तरफ हो जाती है। पुल पार करने के बाद खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है जो धनछो तक चलती है। पुल से लेकर धनछो तक रास्ता कठिन तथा पथरीला है। यात्रा का पहला पड़ाव धनछो है। धनछो से 4 किलोमीटर पर सुंदरासी नामक पड़ाव है। सुंदरासी के बाद ऊंचाई बढ़ने से पेड़ धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। उनकी जगह छोटी छोटी झाड़ियां ले लेती हैं। सुंदरासी के बाद फिर से खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है और लगभग 2 किलोमीटर की कठिन पर्वतीय यात्रा करके यात्री गौरीकुंड पहुंचते हैं। गौरीकुंड अपनी धार्मिक पृष्ठभूमि के लिए जाना जाता है। गौरीकुंड माता पार्वती का स्नान स्थल है। इस कुंड में सिर्फ महिलाओं के स्नान करने की परंपरा है। गौरीकुंड से 1 किलोमीटर आगे श्री मणिमहेश झील आती है जो यात्रा को संपूर्ण करती है। मैं आया तेरे द्वारे बचा ले भगवान, मैं आया तेरे द्वारे बचा ले भगवान। हाथ जोड़कर विनती करता ये बालक नादान, मैं आया तेरे द्वारे बचा ले भगवान, मैं आया तेरे द्वारे बचा ले भगवान। जितने सहारे थे सब हारे, तेरा एक सहारा है। दीन दुखी जन
का इस जग में तू ही तो रखवारा है। जितने सहारे थे सब हारे, तेरा एक सहारा है। दीन दुखी जन का इस जग में तू ही तो रखवारा है। जुल्म की तूफान कैसे झेलें, जुल्म की तूफान कैसे झेलें, एक नन्ही सी जान। मैं आया तेरे द्वारे बचा ले भगवान, मैं आया तेरे द्वारे बचा ले भगवान। हाथ जोड़कर विनती करता ये बालक नादान, मैं आया तेरे द्वारे बचा ले भगवान, मैं आया तेरे द्वारे बचा ले भगवान। श्री मणिमहेश झील लगभग 500 मीटर की परिधि में बनी एक प्राकृतिक झील है। इस झील के किनारे कोई मंदिर नहीं है, बल्कि यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व हडसर गांव के लोग भगवान शिव की मूर्ति को यहां लाकर स्थापित करते हैं और यात्रा के संपन्न होते ही वापस हडसर पहुंचा देते हैं। मणिमहेश झील के पूर्व में मणिमहेश कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत के शिखर के ठीक नीचे बर्फ से घिरा एक छोटा सा शिखर पिंडी रूप में दृश्यमान होता है। अगर मौसम उपयुक्त हो तो तीर्थ यात्री भगवान शिव के रूप मूर्ति का दर्शन लाभ करते हैं। कैलाश पर्वत के शिखर पर प्रातःकाल भोर में एक प्रकाश भी उभरता है, जो तेजी से विशाल झील में प्रवेश कर जाता है। मान्यता है कि पर्वत से झील तक जो प्रकाश आता है, वह भगवान शिव के झील में स्नान के लिए प्रवेश से संबंध रखता है। श्रद्धालु इस झील के शीतल जल में स्नान करते हैं। इसके पश्चात झील के किनारे स्थापित संगमरमर से निर्मित भगवान शिव की मूर्ति की पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना के बाद यात्रियों द्वारा झील की परिक्रमा की जाती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।